The topic which I am going to share with you, it's a very very important topic. इमोशंस और इंटेलिजेंस जो है ना, अगर दोनों अलग अलग से चले तो कई बार इमोशंस जो है वो हाईजैक कर लेता है। वो इसलिए हाईजैक करता है, द रीजन इज दैट बिकॉज इमोशंस से ही हमारे जो पूर्वज थे, व्हेन वी वर इनटू वी वर ओनली ट्राइब्स, और जैसे जंगलों में रहते थे एंड शिकार के ऊपर सारा कुछ बेस्ड था, एंड जंगल में रहते थे तो खतरे का भी बहुत ज्यादा डर था, थ्रेट्स बहुत ज्यादा थे बिकॉज ऑफ द एनिमल्स इन द जंगल। तो क्या होता था, इट वाज लाइफ वाज इमोशन ड्रिवन, इट वाज नॉट इट वाज नॉट मोर इंटेलिजेंस ड्रिवन, इट वाज इमोशन ड्रिवन बिकॉज डर उस समय बहुत जरूरी था, अलर्टनेस बहुत जरूरी था, बिकॉज कब कहाँ से शेर आ जाएगा उसका पता नहीं। और अगर शेर आता है और कोई बोलता है अच्छा अभी मेरी बुद्धि क्या कहती है, अभी मेरा इंटेलिजेंस क्या कहता है, मुझे क्या दौड़ना चाहिए या नहीं दौड़ना चाहिए, तो फिर गड़बड़ हो जाती। तो इमोशंस के आते ही तुरंत एक्ट करना बेस्ड ऑन द इमोशन वाज इंपॉर्टेंट, विदाउट अलाउिंग द इंटेलिजेंस टू कम इन बिटवीन। अब क्या हुआ है, अब हमें वही आदत पड़ गई है। कौन सी आदत पड़ गई है, जैसे इमोशंस आते हैं, कोई अर्ज आता है, बस वी बिकम ड्रिवन बाय दोज अर्जेस रादर देन यूजिंग द इंटेलिजेंस, बिकॉज पुराने समय से हमने यही किया हुआ है। पर अभी की जरूरत क्या है, अभी की जरूरत है कि हम इमोशंस के साथ साथ इंटेलिजेंस को यूज करें, सो वी कैन टेक द राइट काइंड ऑफ एक्शंस। नाउ इमोशनल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो जिस तरह से हम लोगों ने टाइम मैनेजमेंट में भी 4 क्वाड्रेंट के बारे में बात किया था, यहाँ पे भी इफ यू अंडरस्टैंड दिस 4 क्वाड्रेंट्स इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड सेल्फ अवेयरनेस। ये किस किस चीज का मिक्सचर होता है, इट इज मिक्सचर, इट इज अ पर्सनल कॉम्पिटेंस, पार्ट ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंस। पर्सनल कॉम्पिटेंस में 2 चीज है, एक है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है, बीइंग अवेयर ऑफ सेल्फ। जैसे यहाँ पे किसी ने कहा, शायद ध्रुवी ने कहा कि बीइंग सेल्फ डायग्नोसिस की बात उन्होंने कही, तो सेल्फ डायग्नोसिस इज व्हाट, यही सब सेल्फ डायग्नोसिस में आता है। बीइंग अवेयर ऑफ हाउ आई फील इन डिफरेंट सिचुएशंस। अभी मैम क्लास ले रही है तो मेरी फीलिंग क्या है, जब मैं एकेडमिक्स की क्लास करती हूँ तब मेरी फीलिंग क्या होती है, जब मैं गेम्स में होती हूँ तब मेरी फीलिंग क्या होती है, जब कोई मुझे ऊंची आवाज में बात करता है तब मेरी फीलिंग्स क्या होती है, और जब कोई स्ट्रेस होता है, गुस्से वाला सिचुएशन, वो सब कौन से सिचुएशंस होते हैं जो मुझे स्ट्रेस दिलाता है, एंगर दिलाता है, गुस्सा दिलाता है, कौन से सेशंस होते हैं। अगर हम इसको अच्छे से जानते हैं, पेइंग अटेंशन, दिस पार्ट इज सेल्फ अवेयरनेस का, ये वाला पार्ट जो है पेइंग अटेंशन टू हाउ अदर्स बिहेवियर अफेक्ट माय इमोशंस। दूसरे का बिहेवियर मेरे इमोशंस को कैसे इफेक्ट करता है, दैट इज, दिस इज, वन सेकेंड, राइट, हाउ अदर्स बिहेवियर अफेक्ट माई इमोशंस। कई बार ऐसा होता है दूसरे का बिहेवियर मेरे इमोशंस को अफेक्ट करके चला जाता, मुझे पता ही नहीं चलता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेदर योर बिहेवियर इज इन योर कंट्रोल और इट इज बीइंग ऑपरेटेड बाय समबडी एल्स। जब हम प्रॉपर तरीके से अपने इमोशंस को जान पाते हैं तो ही हम सेकंड ब्लॉक तक जा सकते हैं, दैट इज रेगुलेशन पार्ट। व्हाट इज दिस रेगुलेशन पार्ट, अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब अगर गुस्सा आ रहा है तो इसका एक ऑप्शन है, चिल्ला दो दूसरे के ऊपर, खुद भी गुस्सा कर लो, गाली दे दो, तो दैट विल नॉट बी रेगुलेशन, बिकॉज यू आर बीइंग रोबोट ऑफ दिस एनीबडी एल्स और द सिचुएशन। बट अगर आपके अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल है, रेगुलेशन आप ऑपरेट करते हो, जैसे कहीं पे सपोज कि आप जा रहे हो, पानी का नल किसी ने खोल के रख दिया, तो यू आर अवेयर दैट पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, यहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, तो आप क्या कैसे रेगुलेट करोगे, यू विल क्लोज द टैप। सिमिलरली यही करना है हमारे इमोशंस के लिए। आपको पता है कि वो इमोशंस का फ्लो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो आपको क्या करना है, you have to just regulate that emotions
by using certain strategies. That's it. So हमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या रखनी है? मेंटेनिंग सिचुएशन इमोशन ऑफ कामनेस इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन. किसी भी तरह से ये सोचना है कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, मुझे अभी स्ट्रेस आ रहा है, मुझे अभी टेंशन आ रहा है, एग्जाम के लिए स्ट्रेस आ रहा है, कोई भी चीज हो, उसमें क्या करना है, अपने आप को काम सिचुएशन में लेके जाने का आपका गोल होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर डर है, अरे एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, तो आप क्या करोगे? सपोज कोई 6th का बच्चा है, 7th का बच्चा है, वो सोचेगा चलो ना ऑनलाइन का जो है वो तो अभी भी पॉसिबल है एग्जाम देना, चलो ना ऑनलाइन का ही एग्जाम दे लेते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है एग्जाम से क्योंकि मैंने तो प्रिपेयर भी नहीं किया. तो क्या होगा, धीरे धीरे विथड्रॉल सिम्टम विल डेवलप इन दैट चाइल्ड. और दूसरा बच्चा, उसको भी डर लग रहा है, उसके अंदर भी डर का फ्लो हो रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो रेगुलेट कर रहा है कि नहीं, आई विल फेस इट, आई विल गो, आई विल इंटरेक्ट विथ माई फ्रेंड्स, आई विल टॉक टू द टीचर, आई विल स्टडी, आई विल पार्टिसिपेट इन द ग्रुप एक्टिविटीज, क्लासरूम में जो भी एक्टिविटीज होगा आई विल एंजॉय. और वो उस कदम को उठाती है या उठाता है, दैट इज रेगुलेशन. कि दोनों अवेयर है, हो सकता है उसको वो भी अवेयर है कि मुझे डर लग रहा है, फर्स्ट वाला भी, सेकंड वाला भी अवेयर है कि मुझे डर लग रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले ने रेगुलेशन को यूज नहीं किया, इसलिए वो हमेशा डरा हुआ रहेगा. लेकिन सेकंड वाले ने रेगुलेशन को यूज किया, तो इसलिए क्या होगा, वो डरा हुआ नहीं रहेगा. ठीक है ना. अब यहाँ पे आपके पेरेंट्स का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर पेरेंट्स आपको थोड़ा सा करेज दे देते, अरे कुछ नहीं, यू कैन डू इट, क्या हो जाएगा, थोड़ा कम भी मार्क्स मिल जाएगा ना, चलेगा, बट यू आर गोइंग टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दैट्स अ बिग अचीवमेंट, स्कूल में बैठ के एग्जाम देने का मजा ही कुछ और है. इतना ही अगर कोई कह दे आपके फ्रेंड या आपके पेरेंट, तो आपका एनर्जी डबल हो जाता है, आपको मन करेगा कि यस, आई विल फेस दिस सिचुएशन. राइट. सो रेगुलेशन में चाहे कोई कितना भी बोले, कितना भी पॉजिटिव बोल दे, बट फाइनली आपको एक कॉल लेना है. यू हैव टू टेक दैट चार्ज टू रेगुलेट योर इमोशन, वेदर इट इज फियर, एंजाइटी, टेंशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एनीथिंग. कोई भी नेगेटिव अटैक को आपको डील करना है. थर्ड लेवल इज सोशल अवेयरनेस. सोशल अवेयरनेस, अब यहाँ पे जब रेगुलेशन में सेल्फ मैनेजमेंट होता है तो क्या डेवलप होता है, सेल्फ कंट्रोल. तो हम सेल्फ कंट्रोल डेवलप करते हैं. यस, मेरे अंदर ये फीलिंग्स है बट आई कैन कंट्रोल, मेरे अंदर ये अर्ज है बट आई कैन कंट्रोल. अरे फिर सुबह उठ के जाना पड़ेगा, यस आई एम हैविंग दिस सम काइंड ऑफ रेस्टलेसनेस, but I will come to the zone of calmness and I will get up in the morning and go to the school, wow, and feel very great that I have done it, I have win over my fear. थर्ड इज सोशल अवेयरनेस. अब हम अगर खुद को जीत लेते हैं, उसके बाद दुनिया को भी तो जीतना है, फ्रेंड्स को भी तो जीतना है, टीचर्स को भी तो जीतना है, पेरेंट्स को भी तो जीतना है. तो क्या है सोशल अवेयरनेस. अब सोशल अवेयरनेस में क्या है, हमें कौन सी चीज को अपने अंदर डेवलप करते हैं सोशल अवेयरनेस से, एम्पैथी, यानी कि दूसरे कैसा महसूस करे उस चीज को महसूस करना, खुद महसूस करना. दैट इज पिकिंग अप द मूड ऑफ अदर पीपल, दूसरे कैसा महसूस करे उसको समझ पाना. तो कई लोग जो है ना, समझ लेते, अरे आज तो मम्मी बड़े गुस्से में है, आज जो मुझे मांगना है वो मुझे नहीं मांगना है. So what is that, picking up the mood of other people, then being aware of what others are going through. जैसे अभी जो है ना, टीचर्स का अभी एग्जाम खत्म हुआ है, टीचर्स के पास बहुत सारे पेपर्स हैं, मेरी तरफ से जो भी हेल्प होगा आई विल प्रोवाइड टू माय टीचर. अरे अभी स्कूल खुल रहा है और टीचर्स शायद बहुत ज्यादा प्रेशर में होंगे, आई विल सी that I will appreciate the teachers for their effort so that they feel good within themselves, उनको अच्छा महसूस हो. तो क्या है, picking up cues from other people's behavior, their tone, their body language. और फिर है उसके बाद फोर्थ लेवल पे जाएंगे, फोर्थ लेवल बात करूंगी, hearing what people are saying and even not saying. उनके बॉडी लैंग्वेज से ये पता लगाना कि वो जो नहीं कह रहे वो भी पता लगाना. कई बार ना हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं हाउ आर यू, वो फ्रेंड बोलते हैं यस आई एम गुड,
पर आपने ध्यान नहीं दिया कि वो जब आई एम गुड बोल रहा था ना, उसका टोन थोड़ा नीचे था और आंखें थोड़ी झुकी हुई थी। इसका मतलब दैट फ्रेंड इज नॉट गुड रियली। इस सोशल क्यू को, इस बॉडी लैंग्वेज के क्यू को पकड़ पाए तो आप थोड़ा सा उससे और चीयर अप करने के लिए ऐसे पोक नहीं करें कि अच्छा बताना बताना क्या हुआ बताना। हो सकता है वो उस समय डिस्कस नहीं करना चाहता है उस बात को, बट आप उसके साथ रह के कोई चीज अप्रिशिएट करके, उसके थोड़ा साथ बैठ के, कुछ बातें करके, पॉजिटिव बातें करके आप फोर्थ लेवल को ऑपरेट कर सकते हैं। दैट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दूसरों को अच्छा फील कराना, दूसरों को काम फील कराना, दूसरों को हैप्पी फील कराना। सो दैट इज बीइंग एबल टू मैनेज अदर्स इमोशंस। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर किसी से कोई अनबन होता है ना, तो कई लोग होते हैं झगड़ा कर लेते हैं, चल मैं तो उससे बात ही नहीं करता आजकल, उससे मेरा झगड़ा हो गया। तो जिसका जितना झगड़ा होता है ना, झगड़ा होके जो छोड़ देते हैं, दैट मीन्स दे हैव लैक ऑफ हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली। या तो वो बहुत दोस्ती कर लेते हैं, मतलब इतना कि किसी को पर्सनल स्पेस ही नहीं देते। तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तूने मुझे वो क्यों नहीं बताया, तो एकदम पर्सनल स्पेस में एंटर कर जाते हैं, जो कि सफोकेटेड फील होता है दूसरों के लिए। या फिर ऐसे झगड़ा कर लेंगे कि उसके बाद बात ही नहीं करेंगे। जिसके बहुत सारे झगड़े होते हैं, दैट मीन्स उनके इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना उसके लिए बहुत जरूरी है। सेंसिटिव टू अदर पीपल्स फीलिंग, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस होगा ना, और इस एरिया सोशल कॉम्पिटेंस का इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, तो वो क्या करेगा रिलेशनशिप मैनेजमेंट एरिया में, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे के फीलिंग्स को समझ पाएगा। बीइंग एबल टू इंटरेक्ट विद अदर्स एट ईज, दूसरों के साथ, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे श्री अमिताभ बच्चन जी हो, या कोई भी हो, कोई भी हो, किसी से भी वो एट ईज नॉर्मल तरीके से, पोलाइट तरीके से, रिस्पेक्टफुली बात कर सकता है। तो क्या करता है वो, पहले तो वो एम्पैथी रखता है, उस एम्पैथी के थ्रू वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरों को, ठीक है, पूरी दुनिया को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसी तरह से जब हम चारों एरिया पे कवर काम करते हैं, when we put in our efforts on all the areas, all the four areas, we become leaders. A leader who is a happy leader, जो खुश रहते हैं खुद से भी, और जब वो दूसरों के साथ रहते हैं तब भी वो एट ईज फील करते हैं और दूसरों को भी एट ईज फील कराते हैं। तो विराट कोहली जो है वो बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं थे इस समय। 13 महीने के लिए उनको आउट ऑफ टीम रखा गया था। ईटिंग, फिटनेस, किसी भी चीज के ऊपर वो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, आज के सेशन के बाद अगर आप जाग जाएं तो ही सवेरा, आज से ही आपको इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो जाएगा। ट्रिगर क्या हुआ, ट्रिगर हुआ, he lost one game during this time, looked at the mirror, looked at himself in the mirror। जैसे ही देखा उन्होंने मिरर को, ही टुक अ डिसीजन, उसने सोचा ये मैं हूं, नहीं, आज से ही मुझे चेंज करने की जरूरत है खुद को, आई विल चेंज। बस वो दिन था जिस दिन उन्होंने डाइट के ऊपर काम करना शुरू किया, एक्सरसाइज के ऊपर काम करना शुरू किया, प्रॉपर रेस्ट, बिकॉज पार्टीज, रात को जागना, ठीक है, रेस्ट के ऊपर फोकस किया कि नाइट रेस्ट होना जरूरी है, नो जंक एंड नो चीट डे। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, फिर एक चीट डे, फिर दो चीट डे, फिर वीक में सातों सात चीट डे ही बन जाता है। सो ही गेव नो स्कोप टू चीट डे। देन विद इन 8 to 10 months result was he was quicker, he was lighter, he was more focused। तो ये होता है जब हम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, फूड के ऊपर, रेस्ट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, स्लीप के ऊपर, वी गेट what we desire in our life। द यूनिवर्स गिफ्ट्स अस कि तुम अपने ऊपर इतना मेहनत कर रहे हो, तुम्हें वो देंगे तो जो तुम्हें चाहिए। एक बार करके देखो, डाइट के ऊपर काम करके देखो, एक्सरसाइज के ऊपर काम करके देखो, यू विल गेट what you want, and especially it's that you can deal with this life easily। कोई भी कितना भी आपसे झगड़ा करे, अलग तरीके से बिहेव करे, गंदे तरीके से बिहेव करे, you will be calm within, आप शांत रह सकते हो अंदर। तो यहाँ पे इमोशंस क्या था जब वो आउट ऑफ द टीम गए थे, डिस्ट्रेस, बहुत परेशान हुए। he had two options, one is crib, self blame, blaming others, that would have been into low IQ।
फोकस ऑन गोल एंड प्रैक्टिस दैट विल बी इन हाई IQ। तो क्या किया उन्होंने, सेकंड वाले पे फोकस किया गोल के ऊपर, प्रैक्टिस के ऊपर। दैट इज ही स्टार्टेड कल्टिवेटिंग हाई IQ विद इन हिमसेल्फ, इमोशनल इंटेलिजेंस, हाई EI, दैट इज हाई EI इज इमोशनल इंटेलिजेंस, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। और इधर क्रिप, सेल्फ ब्लेम, ब्लेमिंग अदर्स इज लो EI, दैट इज लो इमोशनल इंटेलिजेंस। फोकस किसके ऊपर करना चाहिए, दो चीज है आपके पास, एक है प्रोसेस, दूसरा है रिजल्ट। 90% के ऊपर फोकस करोगे, या फिर पर डे इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं और किस तरह से पढ़ने हैं, कब लर्निंग करना है, कब होमवर्क करना है, पर डे प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे या फिर रिजल्ट के ऊपर। अगर रिजल्ट के ऊपर फोकस करोगे तो होगी एंजाइटी, प्रोसेस के ऊपर फोकस करोगे तो होगा सक्सेस। केयर फॉर व्हाट, ही स्टार्टेड केयरिंग फॉर रिकवरी नॉट रिवेंज। तो हमें जब केयर करना है, हमें अपने रिकवरी के ऊपर फोकस करना है। अगर हमें कम मार्क्स मिले तो हमें फोकस करना है कि मैं कैसे रिकवर करूं, मैं कैसे ज्यादा समझूं, स्कूल में जाऊं, प्रॉपर तरीके से पढूं, रादर देन टेकिंग अ रिवेंज कि चलो जी रिवेंज लेते हैं सबसे, फर्स्ट वाले को ना किसी भी तरह से उसको हराते हैं। नो, नॉट दैट। ओके, धोनी के बारे में बात करते हैं। धोनी मैनेजिंग इमोशंस के लिए he is very very famous. So how he manages emotion, managed his emotion in stressful situational analysis plus what can be done now। इन्होंने हमेशा सोचा कि कैसे मैं इस सिचुएशन को मैनेज करूं और अब क्या मैं कर सकती हूँ, अभी इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूँ। तो जहां आप सिचुएशन को देखें, स्टडी करें और उसके साथ सोचें कि मैं इस सिचुएशन को कैसे मैनेज कर सकती हूँ या सकता हूँ, तो फिर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिस अपने आप एवरीडे बेसिस पे होता रहेगा। नाउ व्हाट ही सेड आई ऑल्सो फील फ्रस्ट्रेटेड, angry, disappointed at times. But what is important? None of these are constructive. What needs to be done right now is more important than anything else. अभी मुझे क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे उनको अच्छा लगे, यानी कि मन करे या ना मन करे, अच्छा लगे या ना लगे, जो अभी राइट है करना वही करना है। रिजल्ट बेस्ड थिंकिंग हो, मुझे 90% मिलना चाहिए, 90% मिलना चाहिए, और हम उसी को होल्ड ऑन करके रखते हैं कि मुझे तो इतने रन बनाने, इतने रन बनाने, पर प्रोसेस की तरफ अगर हम ध्यान ना दें, प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग अगर हम डेवलप ना करें तो क्या होगा, तो हमें हमेशा फ्रस्ट्रेशन फील होगा, हमेशा एक डर लगा रहेगा, एंजाइटी में रहेंगे। लेकिन प्रोसेस बेस्ड थिंकिंग क्या होता है, वो हमें एक्शन करवाने में मदद करता है कि व्हाट एक्शन कैन आई टेक। नेक्स्ट इज, अगर हम ये लैंग्वेज देखें कि जो हाई EI वाले होते हैं, जिसकी हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होते हैं, उनके लैंग्वेज क्या होते हैं। अभी लता मंगेशकर जी को हमने खो दिया, शी पास्ट अवे, एंड 6 फरवरी 2022 को शी पास्ट अवे। और यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, लता मंगेशकर जी ने, जब धोनी रिटायर करना चाह रहे थे तो लता मंगेशकर जी ने ट्वीट किया, नमस्कार धोनी जी, MS धोनी जी। नाउ जी, लैंग्वेज ऑफ EI ऐसा होता है, वो हमेशा जब किसी के बारे में मन में भी सोचते हैं ना, तो भी वो रिस्पेक्ट के साथ सोचते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, अगर वो हाई EI वाला होगा तो वो कभी भी टीचर को नाम से नहीं बुलाएगा, वो हमेशा मैडम या सर लगाएगा। उसे नहीं फर्क पड़ेगा कि उसके पियर कोई प्रेशर दे रहे हैं या नहीं दे रहे, उसके पियर उनके ऊपर क्या कमेंट कर रहे हैं, they will be least bothered. They will cultivate the high EI within themselves by using right kind of language of respect. Because अगर हम language of respect को use करते हैं, पोलाइटनेस को यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम दूसरे को, क्योंकि मैं तो मन में सोच रही हूँ, वो तो सुन भी नहीं पा रहा है मैं उसके लिए क्या बोल रही हूँ या क्या नहीं बोल रही हूँ, या फिर मैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रही हूँ, वो तो दूसरा तो सुन भी नहीं पा रहा है कि व्हाट आई एम सेइंग अबाउट दैट पर्सन, कैसे मैं उनको संबोधित कर रही हूँ, इंडिकेट कर रही हूँ, तो दैट पर्सन इज अनअवेयर। बट हम जब किसी के बारे में रिस्पेक्ट के साथ सोचते हैं या बात करते हैं, तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इट, बेनिफिट इज हमारे अंदर रिस्पेक्ट बढ़ता है, वी फील रिस्पेक्टफुल, हमारा जो पर्सनालिटी का पावर है वो बढ़ता है। तो और क्या क्या यूज किया उन्होंने, देखिए लैंग्वेज में, आजकल मैं सुन रही हूँ कि आप रिटायर होना चाहते हैं, कृपया आप ऐसा मत सोचिए, कृपया, प्लीज, लैंग्वेज ऑफ EI, देश को आपके खेल की जरूरत है,
सो दे ऑलवेज लिफ्ट द अदर पर्सन विद देयर वर्ड्स। देश को आपके खेल की जरूरत है। और ये मेरा भी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट। रिटायरमेंट का विचार आप मन में भी मत लाइए। So this is the language of EI. So whenever you are practicing, you are talking to anyone, your family members, your brothers, sisters, teachers, friends, किसी से भी, neighbors, use language of EI. Okay. तो हमें जब काम करना है तो हमें दो लेवल्स पे काम करना है इमोशनल इंटेलिजेंस में। वन इज एट द सेल्फ लेवल एंड वन इज एट द अदर्स लेवल। सबसे पहला है, इस कोट को देखिए, सेल्फ मैनेजमेंट लीड्स टू लाइफ मैनेजमेंट। हमारा लाइफ अपने आप मैनेज हो जाता है अगर हम अपने सेल्फ को मैनेज करते हैं सही तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जिग जैग, जब भी अपने अंदर ना ऐसे उथल पुथल हो, राइट, विच इज कॉल्ड इमोशनल फ्लक्चुएशंस, जिसको हम कहते हैं इमोशनल फ्लक्चुएशंस। अगर आप में किसी भी तरह का इमोशनल जिगजैग हो, फ्लक्चुएशंस हो, उसे आइडेंटिफाई करें। और आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, पॉज कीजिए। पॉज जैसे ही करेंगे ना, वैसे ही आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि मेरे अंदर जो है इमोशनल अनरेस्ट हो रहा है, जिगजैग हो रहा है। पॉज करो, ऑब्जर्व करो कि अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है अंदर। एंड देन रेगुलेट। रेगुलेट कैसे करना है, BSD फॉर्मूला को याद रखिए। ब्रीथ, जैसे ही आप ब्रीथ करोगे ना रेगुलेट करने के लिए, इट इज सो वेरी पावरफुल। जैसे ही आप 3 to 5 डीप ब्रेथ लोगे तो वो जो जिगजैग है, फ्लक्चुएशंस है, वो स्थिर होना शुरू हो जाएगा, कामनेस की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। सो एंड अगर आप डीप ब्रेथ लेके अंदर सांसों को लेते हैं और उसको होल्ड कीजिए, होल्ड करके मे बी 5 काउंट्स तक, 7 काउंट्स तक, 10 काउंट्स तक, धीरे से उसके बाद एक्सेल कीजिए। जैसे आप होल्ड करेंगे ना ब्रीथ को, ब्रेथ के साथ साथ आपके इमोशंस भी होल्ड होगा, स्टेबल होगा। और जैसे आप ब्रीथ आउट करेंगे, ब्रीथ आउट के साथ साथ वो इमोशंस भी रिलीज होंगे। साइलेंस, अगर आपका नेगेटिव इमोशंस है उस समय शांत हो जाइए, शांत। और अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव है तो भी शांत रहिए, क्योंकि उस समय हम ईगो में आ सकते हैं, देखो मैंने तो ये अचीव कर लिया, तुम देखो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो साइलेंस, नॉट ओनली इन वर्ड्स बट ऑल्सो विद इन योरसेल्फ, कि मैं पहले आपको कामनेस के जोन पे ले जाऊं, कामनेस के जोन पे ले जाऊं। उसके बाद डिजाइन करो कि करना क्या है। योर इमोशन शुड बी सच दैट आपको फोकस करने में कोई दिक्कत ना हो। कई बार ऐसा होता है कि पिकनिक का न्यूज सुना, 4 दिन बाद पिकनिक है, पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया, बस इमोशंस ऐसे चलना शुरू हो जाते हैं कि आज जो मुझे कल के टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है वो भी हम नहीं कर पाते हैं। सो देयरफॉर ब्रीथ, साइलेंस, रिस्पॉन्स, डिजाइन इज इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी। इससे हम क्या करेंगे, हमने जो सेल्फ इमोशन को आइडेंटिफाई किया उसको हम रेगुलेट कर पाएंगे। दूसरा, सेकंड, जब हम ये सेल्फ के ऊपर काम करते हैं तब हम चलेंगे दूसरों के ऊपर काम करना। नाउ यहाँ पे एक कोट को याद रखिए, डू नॉट अलाउ योर इमोशन टू हाईजैक योर इंटेलिजेंस। आपके इमोशंस को हाईजैक मत कर लेने दीजिए, इंटेलिजेंस और इमोशंस को साथ साथ चलने दीजिए, कंधे से कंधे मिला के आपके सक्सेस की ओर। नेक्स्ट इज इमोशनल इंटेलिजेंस एट अदर्स लेवल। अदर्स लेवल पे क्या करना है, लीडरशिप इज नोइंग हाउ अदर्स फील एंड डिजाइनिंग रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। दूसरे कैसा महसूस कर रहे हैं उसके बाद डिजाइन करना रिस्पॉन्स। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दूसरे के फीलिंग्स के ऊपर आपका रिस्पॉन्स डिजाइन हो। एंड इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई द इमोशनल पैटर्न ऑफ अदर्स, कि दूसरे का पैटर्न क्या है, इसको कब गुस्सा आ रहा है, इसको कब खुशी मिलती है, so that you can design your pattern, design your response accordingly. Suppose कोई व्यक्ति इस नेगेटिव जोन से काम कर रहा है, नेगेटिव जोन के जोन में अभी है और आपसे इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो क्या करना है, नाउ हाउ टू मैनेज दिस पर्सन। नाउ इसका टेक्निक है, बी अलर्ट फर्स्ट, नो दैट इमोशंस आर कंटेजियस, और ऐसा हो सकता है कि इसका जो नेगेटिव इमोशन है वो आपके अंदर सीप इन हो सकता है। सो बी वेरी अवेयर दैट कोई भी नेगेटिव इमोशन दूसरे का आपको इन्फ्लुएंस ना करे, रादर आपका पॉजिटिव इमोशंस जो है
वो दूसरे को पॉजिटिव बनाने में, दूसरे को शांत बनाने में, दूसरे को कामनेस के जोन में ले जाने में मदद करे. दैट शुड बी आवर ऑब्जेक्टिव. उसके लिए करना क्या है? फर्स्ट इज बीइंग अवेयर एंड सेकंड इज अगेन डीप ब्रेथ. डीप ब्रेथ तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज दूसरा जब ऐसे करके बिहेव करे तो आपके अंदर भी वो इमोशंस अपने आप जग जाते हैं. तो डीप ब्रेथ से क्या होगा? यू विल कीप योरसेल्फ इन दैट अवेयरनेस स्टेट दैट नो, आई एम अंडर माई कंट्रोल. अब मेरा गोल है कामनेस, उस और मेरा पाथवे भी है कामनेस. मुझे इस अपने ट्रैक से तो डगमगाना नहीं है. तो डीप ब्रेथ, so that you can remain in that path of calmness, design response, और calmness गोल को आप अचीव करें और उसको भी, दूसरे को भी आप calmness के जोन में ले जाने में सक्षम हो पाए. नेक्स्ट इज, if the person is operating from the zone of calmness, then बहुत अच्छी बात है. लेकिन तो क्या हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है. तब भी हमें कुछ करने की जरूरत है, बिकॉज अगर वो कामनेस की जोन से ऑपरेट कर रहा है और आप अगर एक भी शब्द केयरलेसली आपने बोल दिया, या आपका बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसा शो कर दिया, ईगो या एंगर, तो क्या होगा? उसका कामनेस एंगर या एंजाइटी या कोई और नेगेटिव इमोशंस में बदल सकता है. देयरफॉर एट दिस मोमेंट यू नीड टू बी अवेयर दैट आप भी शांत होकर बात करें, उसी वेवलेंथ में बात करें, हैप्पीनेस, जॉय, कामनेस, कंपैशन के जोन से बात करें. बिकॉज पॉजिटिव इमोशंस जब दो व्यक्तियों के पॉजिटिव इमोशंस जब मिलते हैं ना, दैट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशन. इट ब्रिंग्स क्रिएशन. तब साथ में दोनों के काम करना बहुत अच्छा लगता है. एंड द क्रिएशन जो होता है उस टुगेदरनेस से, दैट इज अ ब्यूटिफुल क्रिएशन. सो देयरफॉर यू विल फाइंड दैट जो लोग बहुत जल्दी जल्दी झगड़ा कर लेते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि वो क्या करते हैं, वो दूसरे के कामनेस को भी खत्म कर देते हैं. सो देयरफॉर बी अवेयर एट एवरी स्टेज कि आप कौन से जोन से ऑपरेट कर रहे हैं, and try to manage others by bringing them to the zone of calmness. वो आपका सक्सेस होगा EI का. It's a journey. Start practicing it from today.